मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं और इन 100 दिनों का लेखा जोखा मोदी सरकार जेब में लिए घूमते थे। हर चैनल पर इंटरव्यू दिया जा रहा था लोकसभा चुनाव से पहले कि हमारे पास में 100 दिन का लेखा जोखा तैयार है, लेकिन 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, ना सरकार का लेखा जोखा नजर आया, ना सरकार नजर आ रही। अगर कुछ नजर आ रहा है तो यूटर्न पर यूटर्न नजर आ रहा है। सरकार हांफती हुई नजर आ रही है और अब सरकार के सामने बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है, राज्यों के विधानसभा चुनाव। तो कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी जी को लेकर के जिन चैनलों ने 100 दिन के एजेंडे को लेकर के खबरें चलाई, वो ना जाने कहां सो गए हैं। और जो खबरें खड़ी की गई थी, वो खबरें आज खबर में नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि कब्र में उनको दफना दिया गया है। मोदी जी के 100 दिन के एजेंडे पर, उनके 100 दिनों के पूरे होने पर भी कोई बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब बात साफ है कि कुछ बात थी ही नहीं। वरना आप बताइए कि अगर बात थी तो बात वो कहां है। जरा कुछ उस वक्त में जो खबरें लगाई गई वो देखिए। राम मंदिर हो गया है, आर्टिकल 370 हो गया है, अब अगला क्या होगा। ये टाइम्स नाउ भारतवर्ष की उस वक्त की खबर है। 100 दिन नई उम्मीदों की शपथ, मोदी सरकार में 100 दिन का एजेंडा सेट। ये पंजाब केसरी की खबर है। यह है सरकार के 100 दिन का एजेंडा। 2024 के चुनाव के बाद 100 दिन के प्लान पर मैंने अभी से अफसरों को लगा दिया है। मोदी जी इंटरव्यू दे रहे थे एएनआई की स्मिता प्रकाश से, लेकिन अब कुछ भी पता नहीं है कि वो अफसर कहां गए, वो 100 दिन का एजेंडा कहां गया। 4 जून के बाद 100 दिनों में क्या करना है, मेरा प्लान अभी से क्लियर है। क्या किया है मोदी जी ने सिर्फ यू टर्न के अलावा, जरा पूछिए और बताइए। मोदी सरकार की पहली कैबिनेट, 100 दिन का एजेंडा सेट। यह रिपब्लिक भारत पर खबर लगी थी। मोदी 3.0 ब्रेकिंग, अगले 100 दिन में करेगी यह काम मोदी सरकार। फिर उसके बाद में इन द फर्स्ट 100 डेज आई विल, ऐसा करके जो है वो खबर लगाई जाती थी कि आदमी सोचे कि वाह क्या शानदार, क्या अद्भुत जो है वो मोदी जी का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है और 100 दिनों में तो छप्पर फाड़ देंगे। पहले 100 दिन में क्या बड़े फैसले लेंगे पीएम मोदी, जी न्यूज की खबर है। न्यूज 18 की खबर थी, सरकार का 100 दिन का एजेंडा तैयार। फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी चुनाव में आते आते जब इंडिया टुडे को इंटरव्यू देने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नोट फर्स्ट 100 डेज बट 125 डेज प्लान फॉर थर्ड टर्म। तो मोदी जी फिर कहने लगे कि केवल 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन, और हमारे पास में तीसरे टर्म के लिए, तीसरे प्लान के लिए अभी से प्लान तैयार है। नतीजों से पहले ही मोदी ने बना लिया 100 दिन का प्लान। जी न्यूज की खबर। मोदी सरकार ने तय किया 100 दिन का एजेंडा। पीएम मोदी ने पहली बार बताया 125 दिन में क्या काम करेंगे। यह आज तक की खबर है। तो इस तरह से खबरें लगाई गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिनों का एजेंडा बन रहा है। देखें पीएम मोदी ने 25 दिन में अलग क्यों बताए। तो इस तरह से खबरें सेट की गई, आपके सामने पेश की गई। लेकिन अब इन खबरों की कहीं कोई जांच पड़ताल भी नहीं कर रहा है। इन खबरों की कोई खैर खबर भी नहीं पूछ रहा है कि खबरें जिंदा हैं या खबरें वाकई कब्र में पहुंच चुकी हैं। सवाल यह है कि मोदी जी के 100 दिन के एजेंडे का नहीं, बल्कि सवाल इस बात का है कि क्या सरकार इस वक्त में एक्टिव मोड में है या इस वक्त में लचर सरकार है। क्योंकि लचर सरकार भारत जैसे देश के लिए सही नहीं है। वो सरकार भी सही नहीं है जो सरकार लगातार अपनी कुर्सी के बारे में सोचती रहे, चाहे बजट हो और चाहे आम दिन हो। हर दिन सरकार के केवल अपनी कुर्सी की चिंता में बीतेंगे तो सोचिए कि फिर सरकार काम क्या करेगी और सरकार देश को आगे क्या बढ़ाएगी, जो सरकार अपने आगे बढ़ने का प्लान तैयार नहीं कर पा रही। अमर उजाला ने उस वक्त में खबर की थी कि पीएम मोदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, बोले 100 दिनों का एक्शन प्लान हमारे पास में पहले से ही तैयार है, इस पर काम जारी है। नतीजों से, अब देखिए 2 जून की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 2 जून को आज तक ने खबर की थी, नतीजों से 2 दिन पहले। नतीजों से पहले पीएम मोदी ने बुलाई बड़ी बैठक, 100 दिन के एजेंडे पर करेंगे मंथन। तो मोदी जी के तमाम प्लान दिखाई देते थे, लेकिन अब ये तमाम प्लान ना जाने कहां पर जो है वो है इस वक्त में। न्यूज 18 की खबर थी, विकसित भारत 2047 नई सरकार का 100 दिवसीय एजेंडा। मोदी सरकार और उनके मंत्रियों ने पिछली परिषद में क्या चर्चा की। तो उस वक्त में प्रधानमंत्री की तरफ से जो है वो खबरें पेश की जाती थी या सरकार की तरफ से पेश की जाती थी और मीडिया उनको प्रेस रिलीज की तरह से छाप देता था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मंत्री परिषद की आखिरी बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने विकसित भारत 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट और लोकसभा चुनाव से पहले अगले 5 साल के लिए विस्तृत कार्य योजना पर मंथन किया। परिषद ने मई में नई सरकार के गठन पर त्वरित क्रियान्वयन के लिए 100 दिवसीय एजेंडे पर काम किया। इससे पहले प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर विकसित भारत अभियान के लिए नमो ऐप के जरिए मिले दान को भी पोस्ट किया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार विकसित भारत रोड मैप 2 साल से भी ज्यादा की तैयारी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि इसमें सभी मंत्रालयों के साथ साथ राज्य सरकारों, शिक्षाविदों और उद्योग निकायों, नागरिक समाज, वैज्ञानिक संगठनों और युवा लामबंदी के साथ में व्यापक परामर्श के साथ में सरकार का पूरा दृष्टिकोण शामिल है। सरकार ने बताया कि विभिन्न सत्रों पर 2700 से अधिक बैठकें, कार्यशाला, सेमिनार आयोजित किए गए हैं, जबकि 20 लाख से अधिक युवाओं के सुझाव प्राप्त हुए हैं। यह रोडमैप आर्थिक विकास, सतत विकास लक्ष्यों, जीवन की सुगमता और व्यापार करने में आसानी, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण पर आधारित राष्ट्रीय दृष्टि और आकांक्षाओं, लक्ष्य और कार्य बिंदुओं वाला एक खाका है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सहयोगियों से विकसित भारत और आम जनता के बीच में जीवन को आसान बनाने और बेहतर बनाने के विचार पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। सूत्रों ने कहा कि जून में नए मंत्रिमंडल द्वारा पेश किए जाने वाले पूर्ण बजट में यह झलक दिखेगी। हाल ही में हुए कैबिनेट की आखिरी बैठक में मोदी ने अपने सहयोगियों से कहा था कि नई सरकार बनने के बाद उन्हें 100 दिन में भारत के विचार पर विमर्श करना होगा। अगले 5 साल के लिए योजना भी बनानी होगी। मंत्रियों से विचार विमर्श करने को कहा गया, जिस पर कैबिनेट सचिवालय समय समय पर विचार करेगा। मतलब इतना लंबा प्लान था कि मैं बोलते बोलते थक गया। सोचिए, ये सब कुछ तैयार था, कहां है साहब? कहीं कहीं पर, कई जगह पर खबर छपी है कि 50 से 70 एजेंडे सेट कर लिए गए हैं। 50 से 70 पॉइंट सरकार के तय हैं कि कौन कौन से बड़े फैसले सरकार को लेने हैं। लेकिन सरकार का, जिस बजट का अभी सरकारी उस वक्त की प्रेस रिलीज में जिक्र था, अब सरकार का जो बजट भी आया तो उस बजट में भी कुर्सी बचाओ बजट दिखा। और कुर्सी बचाओ बजट उसकी कैसे यहां पर दुगदुगी बच गई, वो हमने भी देखा। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि अभी जिस प्रकार से सरकार लचर अवस्था में दिखाई दे रही है, इसमें साफ तौर पर यह चीज दिखाई दे रही है कि सरकार के सामने इस वक्त में बहुत बड़ा और गंभीर संकट खड़ा हो गया। सरकार कैसे अपने आप को संभालेगी, सरकार किस तरीके से अपने आप को खड़ा करेगी, यह तो एक सवाल है ही, लेकिन आने वाले चुनाव में सरकार कैसे अपने आप को बचाएगी, यह उससे भी बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार की अब सांसें अटकी हुई है राज्यों के अंदर। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र, इन चारों राज्यों में चुनाव होने हैं। 2 राज्यों में चुनाव डिक्लेयर हो गए, 2 राज्यों में चुनाव अभी बाकी। लेकिन सरकार का ऐसा लग रहा है कि इन चारों राज्यों में भी कोई उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर सरकार इन चारों राज्यों में, यानी बीजेपी अगर इन चारों राज्यों में भी हार जाती है, तो फिर बीजेपी के लिए यहां से अब आगे बढ़ना फिर और मुश्किल हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को लेकर के और उसके साथ में हरियाणा को लेकर के अभी तक टीवी मीडिया के भी जितने सर्वे आए हैं, उसमें भी बीजेपी को जीतते हुए किसी ने नहीं दिखाया है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार का जो पहला खाता खुलने वाला है, वो खाता खुलने से पहले बंद हो चुका है। यानी जीत की उम्मीद लगाए और जीत की ऑक्सीजन के लिए मुंह पाड़ करके सांस ले रहे बीजेपी के नेता कैसे अब ऑक्सीजन की तलाश करेंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में अगर बीजेपी की हार होती है, उसके बाद हरियाणा में बीजेपी की हार होती है, तो आने वाले 2 राज्यों के और विधानसभा चुनाव पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। क्योंकि अगले 1 महीने के अंदर 4 अक्टूबर को यहां पर नतीजे आएंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के, और उसके अगले 1 महीने में झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में जब चुनाव होंगे तो वहां पर भी इसका असर पड़ेगा, और वहां पर भी अगर उल्टी गंगा बह गई तो फिर आप मान करके चलिए कि सरकार के लिए वापसी का रास्ता बंद हो चुका होगा। फिर सरकार कहीं अपना सबसे बड़ा गढ़ गुजरात और उत्तर प्रदेश भी अगर हिल गया, तो फिर उसके बाद में सरकार के पास में बचाने और बचने के लिए बचेगा क्या,
यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बनकर के खड़ा हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी इस वक्त में जिस धुरी पर काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अभी अपने आप को देख रहे हैं, ऐसे में बहुत हद तक मुमकिन यह दिखाई देता है कि सरकार अब पूरा ध्यान अपनी कुर्सी यानी केंद्र की कुर्सी को बचाने में लगी हुई है और इसके लिए अगर राज्यों की कुर्सी को कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़े तो वो तैयार है। वहीं पर अगर हम देखें करीब करीब 3 महीने पहले जब चुनाव चल रहे थे, उस वक्त में 2047 के सपने दिखाए जाते थे, विकसित भारत की बात होती थी और आज सरकार यूटर्न पर यूटर्न ले रही है। सरकार ने अभी तक 4 बड़े यूटर्न लिए। सरकार के अभी तक के 4 बड़े यूटर्न, जिसमें वक्फ बोर्ड बिल को वापस लेना पड़ा। यह सरकार का ही अपना फैसला था जो सरकार वक्फ बोर्ड बिल को सरकार वापस लेकर के आती है। उसके बाद ब्रॉडकास्ट बिल, उसका मसौदा भी वापस लिया गया। यूपीएससी के अंदर लेटरल एंट्री वाले विज्ञापन ऐड पर भी रोक लगाई गई और एनपीएस की जो है यूपीएस को लाया गया। यह ताजा कल का ही मामला सामने आया। यानी सरकार के लिए अब आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति है और अब सरकार आगे तब बढ़ेगी जब पीछे के जो रायते फैलाए हुए हैं उसको समेट पाएगी। लेकिन क्या वाकई नरेंद्र मोदी ऐसा कर पाएंगे? क्या ऐसा संभव है? बड़ा सवाल ये भी है। तो बहरहाल आप लोग बताइए कि सरकार के 100 दिनों के एजेंडा आपको कहीं पिछले 100 दिनों में दिखाई दिया या 100 दिनों में सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को संभालने में और उखड़ती हुई सांसों को बचाने में ही लगी रही? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।